करते हैं बाजार को लेकर कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं तीसरा दिन यहां पे बाजार में तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है और बहुत कोशिश की जा रही है 23,000 तक पहुंचने की। निफ्टी की तरफ से 100 अंक ऊपर है फिलहाल। सेंसेक्स भी हम देख सकते हैं 75,555 के लेवल्स यहां पर दिखा रहा है। 250 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि 470 अंकों तक की तेज़ी के साथ 1% ऊपर 49,789 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोरी में आईटी पैक है, डाउनग्रेड की खबर को लेके और तमाम फैक्टर्स जो यहाँ पर कमज़ोरी गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं आईटी काउंटर्स पर। टीसीए जैसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पे 2% के पार की तेज़ी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सभी टेक काउंटर्स में हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि डिफेंस और रेलवे के काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में जमकर खरीदारी हो रही है। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ काफ़ी शानदार। फिलहाल 2252 एडवांसेस हैं, 440 यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। मोमेंटम यहाँ पर मजबूती का बना हुआ है। एक बार ब्रॉडर मार्केट्स भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 हम देख रहे हैं 2.5% ऊपर है और 1245 अंक ऊपर। यहाँ पे ज़बरदस्त ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप के लिहाज से हमें तेज़ी और मजबूती दिखाई दे रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आप देखिए तो ये 330 अंक ऊपर है, लगभग 2% की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार सपोर्ट ब्रॉडर इंडिसेस से भी और मेजर इंडिसेस भी यहाँ पे अच्छा खासा कामकाज करते हुए। लूजर्स की सूची अगर पेश करें सबसे पहले तो क्लियरली आईटी काउंटर्स में दबाव बना हुआ है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 2.25 से 1.5% तक की कमजोरी यहाँ बनी हुई है। आईटीसी, नेस्ले काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि लगभग आधे से 1.5% तक की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। सन फार्मा, हीरो मोटो और आयशर कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग आधे से 0.5% की गिरावट दर्ज है। अगर आप गेनर्स की सूची देखें तो फिलहाल इस घंटे श्रीराम फाइनेंस लगातार 4.5% की तेज़ी पर, एचडीएफसी लाइफ 3%, टाटा स्टील 2.5%, पावर ग्रिड, बीईएल, अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं 2.25 से 2.5% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। उसके अलावा अल्ट्राटेक, इंडसइंड और कोल इंडिया में भी लगभग 2% की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घंटे मार्केट एक्शन में बदलाव कहाँ पर हुआ है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जो है वो जुड़ गए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि फ़िलहाल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी कहाँ पर है। रविंद्र, तो ब्रॉडर मार्केट्स हों या मेजर इंडिसेस हों, हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि आईटी आज पूरी तरह से पस्त है और फ़िलहाल अगर हम देखें तो मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ आपको तब्दीली बाजार के एक्शन में दिखाई दे रही है? रियलिटी क्षेत्र मेरे ख्याल से अब तक का टॉप गेनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक पे तो बात करेंगे तो सबसे पहले, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। डेज लो से जो है करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है और 22,900 मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी बैंक में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सेक्टर स्पेसिफिक में अगर बात करें टॉप सेक्टोरल गेनर, तो टॉप सेक्टोरल गेनर जो है निफ्टी रियल्टी, जिसमें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है और रियल्टी इंडेक्स में जो है लगातार दूसरे सेशन में जो है गेन देखने को मिल रहा है। और उसके जो टॉप गेनर है निफ्टी रियल्टी के, महिंद्रा लाइफ स्पेस, प्रेस्टीज इस्टेट और लोधा, इन 3 स्टॉक्स में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। महिंद्रा लाइफ स्पेस में जो है 6% से ज़्यादा, वहीं प्रेस्टीज इस्टेट में भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो आज टॉप सेक्टोरल लूजर्स में जो है निफ्टी आईटी उभर कर आ रहा है, जिसमें करीब 2% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। और इसके पीछे जो की ट्रिगर यहाँ पे सीटी ने रिपोर्ट निकाली है इंडियन आईटी सेक्टर पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो है कॉशियस है इंडियन आईटी सेक्टर को लेके, जिसके चलते आईटी सेक्टर में जो गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप 3 लूजर्स की, तो उसके टॉप 3 लूजर्स में जो है टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, इन तीनों ही स्टॉक में जो है 2% से आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक में, तो स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे पहले बात करें 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में, तो उस पर जो 3 स्टॉक है, इंडिगो, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन तीनों स्टॉक में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में जो है कुछ दिन पिछले हफ्ते कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी का जो गोल्ड लोन AUM है उसने 1 लाख करोड़ का जो है माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, जिसके चलते कुछ दिनों से बजाज फाइनेंस में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें
वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक की, तो वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक्स में जो है हिंदुस्तान जिंक, मैसगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कंपनीज में भी जो है आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, तो टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में जो है जो टॉप 3 स्टॉक है टेक महिंद्रा, सन फार्मा और डाबर, जहाँ पर टेक महिंद्रा में जो है 2% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। रविंद्र, शुक्रिया तमाम मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए बाजार के एक्सपर्ट से भी जुड़ने का टाइम हो गया है। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और पहले तो बाजार की चाल जहाँ पे तेज़ रफ्तार दिखाई दे रही है, और देखिए यूएस फेड के बैठक का आउटकम का तो सभी को इंतज़ार रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज ब्रॉडर मार्केट्स हो या मेजर इंडिसेस हो, अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अहम लेवल्स क्या 23,100 के पार जाने की तैयारी में हम हैं? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि 23,100 का आंकड़ा इस बार ब्रीच हो सकता है, और शायद 200 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,400 के आसपास है, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे पहला जो टारगेट है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि 23,000 है। तो उस पर नजर होनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, और पोजिशनल बेसिस पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो 22,600 के नीचे लगा के रखिए। 22,600 के नीचे जो है आप पोजिशनल कॉल के लिए स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी के अब क्या है आपके लेवल्स ऊपरी स्तर पर? तो देखिए, बैंक निफ्टी अपने जो टारगेट है उसके बहुत पास में आ गया है, क्योंकि यहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज है 49,900, वो है 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज। तो वो टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। कोई डिप मिले तो ही खरीदारी करें, लेकिन अगर ये 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगे, तो एक फ्रेश मूव में आपको 50,750 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 49,250 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए एक डिप का इंतजार करिए। कोई डिप मिले तो ही खरीदारी करिए। पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा डिप का। बैंक निफ्टी में लिहाजा रणनीति के लिए आपको थोड़ा सा लेवल्स को लेकर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन मानस, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स यहाँ पे आज बहुत ही जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं। ओला ज़बरदस्त पिटाई के बाद 17% उछला है। जोमेटो हो, स्विगी हो, पीबी फिनटेक हो, इन तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में अच्छा खासा उछाल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताइएगा आपको यहाँ पर इस उछाल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। पोजिशनली किसी ने अगर रणनीति बना रखी है तो आपकी पिक क्या होगी और सलाह भी क्या होगी? तो देखिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहे। जितने या जिन स्टॉक्स के बारे में बात की, सभी स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जोमेटो एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। हालांकि हर्डल है 230 से 235 के रेंज में, लेकिन जिस तरह के पैटर्न डेली और वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, उसको देख के लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस बार 235 240 के रेंज को ब्रेक करके 260 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस लगाइए 214 पे, और टारगेट सेट करिए 255 से 260 के। ऑलराइट, इंटरग्लोब एविएशन पर अगर आप डालें नजर, ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लेवल्स पर है। तो देखिए, ऑलरेडी इसने जो अपना पिछला हाई था 5035 का, उसको आज टेस्ट किया है। वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अंडरटोन तो देखिए बहुत बुलिश बना हुआ है। इवेंचुअली आई थिंक वो जो हाईज है 5050 का स्तर है, वो भी स्टॉक ब्रेक करेगा, और शायद ये 5250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो मीडियम टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके 4680 के नीचे लगा के रखे। सबसे पहले तो आपको 5250 को टारगेट करना है, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का समय है तो आप टारगेट बड़े सेट करके चलिए, करीब 6000 के। चलिए, तो 6 महीने के लिए करीब 6000 तक के टारगेट्स काफ़ी बुलिश है अंडरटोन, लिहाजा 4680 का एक आपको स्टॉप लॉस हालांकि ज़रूर इंटरग्लोब एविएशन में लगाने की सलाह दी जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा सीजनल भी हम बात कर लेते हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में आज जो हमारे कॉर्पोरेट बैठने वाले हैं शो में, वो भी इसी थीम पर लाइंड अप हैं। लेकिन गर्मी में कूल स्टॉक्स अगर हम जानना चाहें आपसे तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, उस नजरिए से अगर देखें तो वोल्टास और हेवेल्स दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं।
अगर एक स्टॉक स्पेसिफिक पिक करना होगा तो वो हेवेल्स होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 2100 रुपए से स्टॉक करेक्ट हुआ था। 1400 के आसपास सपोर्ट लिया, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। डेली चार्ट पे अब हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिख रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 1750 के लेवल को टेस्ट करने का। तो करीब करीब 200 रुपए की तेजी करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशन ट्रेड लीजिए, जहां अपने स्टॉप लॉस 1490 के नीचे लगाइए। का